सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज तहसील मंडी के लोरन गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों और बड़ों ने मिलकर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में यहाँ बेटी को पढ़ाने की तरफ जोर दिया और दूसरी तरफ नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए भी अपील किया। पेश है मंडी से आबिद जाफरी की ये रिपोर्ट। प्रोग्राम के थ्रू ताकि वो बच्चियों और बच्चों में कोई फर्क ना करें तो पढ़ा लिखा खानदान बनेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने देखा है अभी भी हमारे इलाकों में देहाती इलाकों की बात करें स्कूल में भेज दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर केयर उसकी एजुकेशन की नहीं की जाती। काम काज में मसरूफ करके उसकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया जाता है। यहाँ मौजूद से हमारी बच्चियों से माओ अपना मौका बना रहे हैं, अपने मुसलमान इरादा बना रहे कि बच्चियों को पूरी तालीम देना उसको पूरा करना है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपनी डिपार्टमेंट की बाकी स्किल्स पर थोड़ा प्रोग्राम हमारा आया था। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 4 के बेनिफिशियरीज हमारे पास रजिस्टर्ड रहते हैं। एक तो बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चे होते हैं दूसरी जगह दूसरे स्कूल या इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। उसके बाद दूसरा बेनिफिशियरी जो आ गया हमारे पास वो है स्कूल से ड्राप है या स्कूल की कभी जिनके ऊपर 11 से 14 साल रजिस्टर्ड होती है। तीसरी बेनिफिशियरी हमारे पास आ गई कुल हिंद का नारा है, बेटी को बचाना है, अल्लाह की रहमत को सीने से लगाना है। But it is a trap. Character cannot be built in case acquired only through experience of trials and suffering. Can the soul be strangers and visions inspired? Can success achieved? Said by Helen Keller. Thank you so much. पर इंसान को कमजोर कर देता है। मंशियात की लत आमतौर पर बुरी सोहबत, घरेलू हालात, हमउम्र लोग की लत की वजह से लगती है। कुछ लोग सुकून पाने के लिए और कुछ लोग परेशानियों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स एक लानत है जिसके अनगिनत नुकसानात हैं। ड्रग्स वो जहर है जो एक माँ को उसके बच्चे से, एक बीवी को उसके शौहर से, एक बच्चे को उसके वालिद से और वालिदैन से उसके औलाद को हमेशा के लिए दूर कर देता है।
इस लानत से बचें और यह हद करें कि ये दूसरों को भी बचने की ताकीद करें और ड्रग्स अवेयरनेस के साथ साथ ड्रग्स अवेलेबिलिटी को भी कम करने की कोशिश करें। तभी हमारा घर, हमारा समाज और एक दिन हमारा मुल्क इस वबा से पाक हो सकेगा। हमारे आपको पता ही है कि आप जाहिर रखते हैं कि उस वक्त के दौर में बेटी को जिंदा बताया जाता था और आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेटी बेटियां है बाहर आज दूसरी तरफ वही चलाई जा रही है कि कुछ लोग अपनी बेटियों को होने के खुश नहीं होते और गवर्नमेंट ने स्कीम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन प्रोग्रामों से आप लोगों को उन लोगों को तक जरूर आवाज पहुंचती होगी जो अपना बेटी होने पे फख्र महसूस नहीं होती है, वो हमारे पास रजिस्टर्ड होती है। और चौथी कैटेगरी हमारे पास लैक्टेटिंग मदर, जिनको नर्सिंग मदर्स या दूध पिलाने वाली माएँ कह लो, वो हमारे पास आंगनबाड़ी सेंटर्स में रजिस्टर्ड होती हैं। और हमारे जो सर्विसेज हैं, न्यूट्रिशन एक पार्ट है हमारा। अब बदकिस्मती से हमारा न्यूट्रिशन को ही आंगनबाड़ी समझा जाता है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन एक सर्विस है हमारी, हम 7 सर्विसेज अलग अलग देते हैं। उसमें हमारा हेल्थ चेकअप हो गया, रेफरल केसेस हो गए, इम्यूनाइजेशन होगी, सर्वे हो गया, उसमें अलग अलग किस्म की हम जो है वो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो सर्विसेज डिलीवर करती हैं। इसके अलावा हमारी एक मेन स्कीम चल रही है पोषण अभियान। पोषण हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब होता है खुराक, फूड। अभियान हो गया मुहिम, तो कैंपेन जिसको इंग्लिश में कह लो। तो इसमें बेसिकली जो 1000 दिन बच्चे का है, किसी बच्चे का भी 1000 दिन जिंदगी का पहला 1000 दिन है, मतलब 9 मंथ्स अगर बच्चा माँ के पेट में रहता है 270 डेज वो बन जाते हैं। उसके बाद 2 साल और ले लो, 730 डेज 2 साल के और हो गए। टोटल अगर प्लस कर लो 270 और 730 को 1000 डेज बनते हैं। हमारी स्कीम उसी 1000 डेज पे जो है 1000 दिन पे फोकस करती है कि वो जो 1000 दिन है बच्चे या बच्ची की जिंदगी का बहुत कीमती दिन है, उसमें खुराक की कमी ना लगे बच्चे को या बच्ची को। वो इसका मेन मकसद स्कीम का है कि हमारे मुल्क में जितने भी स्टंटेड लोग हैं या अंडर न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड जो बच्चे पैदा होते हैं या पैदा होने के बाद माल नरिश्मेंट होती है उनकी, उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तमाम समाजी फलाह और बहबूद की जानिब से जो यहाँ पे प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त भारत के सिलसिले में जो ये अवेयरनेस कैंप रखा गया था, इसमें लोगों को यही एक अवेयरनेस देनी थी। जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम बच्चों को क्या कहते हैं कि ज़्यादा तरबियत उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ बेटी के। तो आज देखिए कि इस माहौल में हमारी बच्चियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ और किस किस मकाम पे जो है, आज से आप 20 साल पीछे चले जाओ कि हमारी बच्चियाँ जो है उनको हमने किस मकाम तक छोड़ा। आज देखिए एक बड़ी खुशी की बात भी है और शहादत की बात ये है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो पायलट्स और इवन दिन के अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कठुआ में एक हमारी जो बेटी जो बस ड्राइवर भी है। तो कितनी खुशी की बात है कि आज वो दौर नहीं रहा है कि जिस ज़माने में बच्चे जो थे उनका जो काम था वो बच्चियों का काम भी वो करते थे, लेकिन आज के दौर में बच्चियां जो हैं वो बच्चों से भी इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा जो है वो अपने अंदर कैपेसिटी रखती हैं, काम करने की सलाहियत रखती हैं। आपने देखा होगा कि अभी इसी पिछली लिस्ट में मैंने देखा कि बच्चियाँ जो है वो केएस में टॉपर आई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ पेरेंट्स को और वालिदैन को मैं इसी हवाले से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बच्चियों को उनकी नश्तो नमा जिस तरह आप बच्चों की करते हैं उससे ज़्यादा करें, क्योंकि बच्चियाँ घर की रौनक हैं